क्या आखिरकार मीराल को एलिया की असलियत का पता चल जाएगा? क्या वो अपने माँ बाप के असल कातिल से बदला लेने के लिए खुद गोली चलाएगी, या फिर अली खान अपने हाथों से एलिया का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर देगा? और क्या वो आज तमाम राज बेनकाब होने वाले हैं जिन्होंने मीराल की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शिदाई ड्रामा अब अपने सबसे खतरनाक और दिलचस्प मोड़ में दाखिल हो चुका है। आने वाली किस्त में ना सिर्फ एलिया के बाद एक झूठ बेनकाब होंगे, बल्कि मीराल की आंखों से भी धोखे की पट्टी उतरती हुई नजर आएगी। अब तक जिस एलिया पर मीराल अंधा एतमाद करती थी, वही औरत इसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकलने वाली है। कहानी का आगाज इस वक्त होता है जब मीराल अली खान से शदीद नफरत करते हुए एलिया की हर बात पर यकीन कर चुकी होती है। एलिया बड़ी चालाकी से शेरोज के जरिए मीराल के जहन में ये बात बिठा देती है कि अली खान ने हमेशा हीरो बनने के लिए ड्रामे किए हैं, और इसकी माँ बाप के साथ होने वाले हादसे के पीछे भी इसी का हाथ है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि शेरोज के साथ अली की पुरानी तस्वीर भी मीराल को दिखाई जाती है, ताकि इसके दिल में मजीद जहर भरा जाए। दूसरी तरफ एलिया जानबूझकर शहरोज के साथ मीराल को तस्वीर अली खान को भेज देती है, ताकि वो गुस्से से बेकाबू हो जाए। जैसे ही अली खान वो तस्वीर देखता है, फौरन याकूब को साथ लेता है और एलिया की पार्टी में पहुंच जाता है। पार्टी के बाद एलिया के आदमी अली खान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन याकूब इन्हें सख्त अल्फाज में खबरदार करता है, और अगर किसी ने अली का रास्ता रोका तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद अली खान अंदर जाता है और मीराल को अपने और एलिया और शहरोज के साथ बैठे हंसता देखकर इसको गुस्से में काबू नहीं रहता। वो मीराल से कहता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन जब मीराल इनकार करती है तो अली इसे जबरदस्ती वहां से ले आता है। घर पहुंचते ही मीराल का गुस्सा फट पड़ता है। वो अली खान पर बरस पड़ती है और कहती है कि तुमने मेरी इज्जत नहीं रखी, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, जिसे चाहूँ मिलो, ये मेरी मर्जी है। इसी दौरान अली खान की दादी को बुलाता है और कहता है कि देखे, इन्हीं लोगों के साथ बैठी थी जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। शेरोज वही शख्स है जिसने आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, लेकिन आज ही उसके साथ आराम से बैठी हुई थी। दादी भी मीराल को समझाने की कोशिश करती है, मगर मीराल इनकी एक नहीं सुनती। वो गुस्से में कहती है कि हाँ, मैं तुम सबको बर्बाद करना चाहती हूँ। जिस तरह मेरे माँ बाप 25 साल तक जलते रहे हैं, अब तुम लोगों की बारी है। ये सुनकर दादी मायूस हो जाती है और अली खान से कहती है कि इसे अब समझाना तुम्हारा काम है, क्योंकि ये खुद भी डूब रही है और हम सबको भी लेकर डूबेगी। दादी के जाते ही अली एक ऐसा कदम उठाता है जिसने सबको हैरान कर देना। वो अलमारी खोलता है और अपनी पिस्टल निकालता है, इसे लोड करता है और सीधा मीराल के हाथ में दे देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें वाकई यकीन है कि मैं तुम्हारे माँ बाप का कत्ल किया है तो आज ही मुझे मार दो। ये कहते हुए अली खान इसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और मीराल को गुस्से में गन सीधी करके अली पर तान लेती है। चंद लम्हों के लिए ऐसा महसूस होता है कि अब गोली चल जाएगी, लेकिन अचानक वो गन नीचे फेंक देती है और कहती है कि तुम्हें एक गोली की मारकर ख़त्म नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें हर रोज़ हर लम्हा तड़पाना चाहती हूँ। अली खान जवाब देते हैं, अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो मुझे मंजूर है, लेकिन पहले एक बार एलिया की हकीकत जान लो। मैं साबित कर दूंगा कि वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है और तुम्हारे माँ बाप की मौत के पीछे भी इसी का हाथ है। तो क्या तुम सच कबूल करोगी? मीराल कुछ देर खामोश रहती है और फिर कहती है कि अगर तुम वाकई सबूत देते तो मैं ना सिर्फ तुम्हें बल्कि दादी को भी माफ कर दूंगी। लेकिन अफसोस, मीराल अब भी अली खान की बात पर मुकम्मल यकीन नहीं करती। इसी दौरान वो एक अहम फाइल लेकर एलिया के पास पहुंच जाती है। एलिया फाइल देकर खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरा बहुत बड़ा काम आसान कर दिया है, अब अली खान की बर्बादी शुरू होने वाली है। फिर एलिया एक और जहरीला वार करती है और मीराल से कहती है कि तुम्हारे माँ बाप किसी हादसे में नहीं मरे थे, ये बल्कि इनका कत्ल हुआ था और वो कत्ल अली ने करवाया था। ये सुनते ही मीराल के जहन में एक बार फिर जहर भर जाता है। हालांकि एलिया के पास इस इल्ज़ाम का कोई सबूत नहीं होता। सवाल यह है कि अगर मीराल अली की बात को बगैर सबूत नहीं मान रही, तो फिर एलिया की बात को बगैर सबूत के कैसे मान लेती है? घर वापस आते ही मीराल गुस्से में अली पर इल्ज़ाम लगा देती है कि इसके माँ बाप को कत्ल अली ने करवाया है, लेकिन इस बार अली खामोश नहीं रहता। वो वही फाइल मीराल के सामने फेंकता है और कहता है कि ये फाइल तुमने एलिया को दी थी ना, तुम्हें अंदाजा भी है कि ये गलती की वजह से कितने लोगों की नौकरियां खत्म हो गई, कितने घरों के चूल्हे बुझ गए। फिर अली खान एक एक सबूत मीराल के सामने रख देता है और आदिल और एलिया की मुलाकात, पैसों के ट्रांजैक्शन और दीगर शवाहिद दिखाता है, जिनसे साबित होता है कि आदिल को खरीदकर मीराल के खिलाफ साजिश की गई थी। आखिरकार मीराल को एहसास होने लगता है कि शायद वो वाकई ही एलिया के हाथों इस्तेमाल हो रही है। अब मुझे लगता है कि अगले मरले में मीराल सीधी गन लेकर एलिया के घर पहुंच जाएगी और वो गुस्से में उससे कहेगी कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरे इत्मीनान का फ़ायदा उठाया है।
میرے ماں باپ کی موت کے پیچھے بھی تم ہی تھی اور تم مجھے علی کے خلاف استعمال کر رہی ہو۔ لیکن اسی لمحے علی وہاں پر پہنچ جائے گا اور میرال کے ہاتھ سے گن لے لے گا اور کہے گا کہ یہ حساب تمہارا نہیں میرا ہے۔ اگر میں نے اس دشمن کو پہلے ختم کر دیا ہوتا تو آج ہماری یہ زندگی برباد نہ ہوتی، اور پھر ممکن ہے کہ علی خود ایلیا پر گولی چلا دے، اور ایسا اگر ہو تو نہ صرف ایلیا کا انجام سامنے آئے گا بلکہ ملک حشمت بھی اپنی بہن کو بچاتے ہوئے مارا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کے خیال میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔